मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर कोई दुखी है मेरे साथ जुड़ जाइए। दुख बात लेते हैं अपने में, आइए। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। वचन में कह रहा है कि प्रभु हम लोगों को गुनाहों से हटाने के लिए हम लोग के जीवन में दुख पर दुख से भर देता है कि हम लोग गुनाहों से हट जाए। हम लोग जो रास्ते ले रहे हैं उससे हट जाए। इसलिए तकलीफ बढ़ते रहता है अगर हम लोग गुनाहों में पलते रहते हैं। अगर गुनाहों से नजात हम लोग पा रहे हैं तो हम लोग तकलीफ बढ़ता नहीं है, वो तकलीफ घटता है। क्योंकि मुझ में और मैं जीवित नहीं हूं, मुझ में मसीहा जीवित है, जैसे पौलुस ने कहा था। वही पौलुस जो पौलुस ने कहा मेरे शरीर में एक कांटा है, एक कांटा है मेरे शरीर में। पवित्र वचन में फिर एक पत्रस 4:1, एक पत्रस 4:1 में भी पत्रस भी यही बात कह रहा है। Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourself also with the same attitude. मैं इतने देरी से जो कह रहा हूं कि उन्होंने मान लिया था वो तकलीफ, उन्होंने अपनी वीकनेसेस को अपनाया था, अपने जीवन की दुर्बलता को अपनाया था। अब जब हम लोग मान लेते हैं, जब हम लोग हर एक वीकनेसेस को मान के चलने लगते, तब शांति रहता है। लड़ाई तो रहता है, लड़ते रहते, लेकिन शांति रहता है उसमें भी। पवित्र वचन में कह रहा है कि जैसे यीशु मसीह ने अपने शरीर में दुख सहा, वैसे ही आचरण व्यवहार तू भी बना ले। Because whoever suffer in the body is done with sin. जो कोई भी शरीर में दुख तकलीफ सहता है वो गुनाहों से बच जाता है, गुनाह उसमें मर जाता है। इसीलिए दुख तकलीफ आता है कि हम लोग ये शरीर को मार सके। ऐसे करके नहीं, वो तकलीफ आएगा जो डायरेक्ट आपके गाल पे ऐसे तबराक मारेगा जो आपको सहना पड़ेगा। और वो किसी के हाथ से नहीं, वो खुदा के हाथ रहेगा जो आपको तैयार करेगा, बोलना सिखाएगा। कि आगे कोई अगर एक झापर मार दे तो हम लोग के हाथ उठ जाता था, लेकिन खुदा मार मार के सिखाएगा कि जब कोई मारे तो दूसरा भी फेरने सीख, तो सीख जाएगा मसीह की तरह परफेक्ट। वो दुख तकलीफ से मारेगा ये शरीर को, कि ये शरीर मरे और मसीह में हम लोग जीवित हो। कि जितने हम लोग शरीर में मरेंगे, जितने दुख तकलीफ हम लोग सहेंगे, उतने ही शरीर में हम लोग मरेंगे और यीशु में जीवित रहेंगे। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग दूध पीते हैं, ये वचन उन लोगों के लिए नहीं है। ये वचन है मांस। ये एक हड्डी और मांस की तरह है जिसे चिबाना पड़ेगा इंसान को ताकत पाने के लिए। आपके जीवन में सफरिंग आप लोग देख रहे हैं, आपके जीवन में जो आप लोग जो चीज से लड़ रहे हैं और आप लोग दुआ कर रहे हैं कि खुदा हटा ले, खुदा नहीं हटा रहा। अब ये दुआ करना बंद कीजिए, जैसे पौलुस ने वो दुआ करना बंद किया था। जैसे खुदा उसे कहा कि मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज यीशु मसीह आपसे भी कह रहा है कि उनकी अनुग्रह आपके लिए काफी है। तो ये मत कहिए कि ये दुख हटा ले, लेकिन खुदा से कहिए मेरे साथ चल। जैसे पौलुस ने कहा है कि जो कोई में दुख को सह लेता है
वो पाप करना बंद कर देता है। Whoever is born of God cannot continue to sin because he has been disciplined by God with lot of suffering, lot of pain, and he changes his attitude. हम लोग का एटीट्यूड ऐसा नहीं बदलता जब तक जीवन के झापड़ ना लगे, जब तक हम लोग घुटने में, हम लोग खुद से घुटने पे नहीं आए, वो मसीह हम लोग को घुटने पे लेके आए। हम लोग खुद हाथ उठा के उसके धन्यवाद देने नहीं सिखाए। हम लोग जब लड़ाई को पार किए, उसमें जब हम लोग की दुआ को सुनी गई, तब हम लोग धन्यवाद दिए। वैसे ही पवित्र वचन में और 1 Corinthians 11 30. That is why many among you who are weak and sick, and a number of you who have fallen asleep. But if we are more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. वचन में कहा जा रहा है कि जब हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरी चीज है अपने आप को प्रेम करना। जो अपने आप को प्रेम करता है उसमें भी मसीह की प्रेम नहीं बसता। मैंने 3 चीज कहा, एक तो है दुनिया के लिए प्रेम, दूसरे है खुद के लिए, ये पापी जीवन के लिए, इसको सजाइए मत। आपको मालूम है, मैं जब मसीह में नहीं था, मैं पापा को लेके जाता था खाली ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदने के लिए, और बड़ा बड़ा बिल बनाता था पापा के लिए, क्योंकि मुझे ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना है। ब्रांडेड छोड़ के मैं नहीं पहनता था, नहीं जानता था कैसे करके लाता है, नहीं जानना है, लेकिन मुझे पहनना है। अपने आप को खूबसूरत बनाना है, तैयार करके अपने आप को प्रेजेंट करना है इस दुनिया में, कि इस दुनिया में हमको एक्सेप्ट कर ले सब कोई। एवरीवन एक्सेप्ट मी। लेकिन जिसको दुनिया अपनाता है, खुदा उसको ठुकरा देता है। इसीलिए अपने आप को सजाइए मत, क्योंकि यहाँ ये खोने वाला है। 2-4 दिन है तेरी, ये रंग रूप और ये जवानी, ये सब जाने वाला है। इसीलिए इसे सजाइए मत, लेकिन जो मसीह कर रहा है उसे कहिए, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। मेरे यहाँ छिदाया हुआ था, मेरे पूरा बदन में टैटू से भरा हुआ है आज भी, क्योंकि मैं सजाया था, तैयार करके आई प्रेजेंट माई सेल्फ टू द वर्ल्ड, कि दुनिया की हर एक चीज को, आनंद को मैं पा सकूं, वो हर एक जगह में जा सकूं एंड बिकम एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड। और जब मैं ये कर रहा था, मसीह की प्रेम मेरे अंदर में नहीं था, लेकिन जब मसीह की प्रेम मेरे जीवन में आया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे जितने अच्छा कपड़ा था, मैंने सब बोरिया बिस्तर बांध के गरीब को जाके दे दिया था। और जब मैंने वो गरीब को दे दिया, मैंने खुदा से बोला कि खुदा, मैं पंजाबी भी नहीं पहनना चाहता था, क्योंकि मैं सोचता था दिस इज बैक डेटेड, वी आर वेस्टर्न, और हम ये सोच लेके चलते थे, और पंजाबी भी नहीं पहनते थे। मैं सिर्फ मीटिंग में जाके पंजाबी पहनता था, लेकिन मैं खुदा को बोला था कि खुदा, ऐसा एक वक्त आने वाला है जब मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं ईयरिंग से लेके, यहाँ से छेदा वेदा से लेके सब कुछ बंद कर दिया, हर एक रिंग से लेके सब कुछ खोल दिया, और वो सब चीज भी बंद कर दिया जो सब चीज मुझे पसंद था। मैं अपने लिए कपड़ा चुनना भी बंद कर दिया। आज मैं अपने लिए कपड़ा नहीं चुनता मुझे सजाने के लिए, क्योंकि मुझे अपने आप को तैयार करके दुनिया के पास नहीं लेके जाना है, लेकिन मेरे आत्मा को तैयार करके यीशु मसीह के पास जाना है। इसीलिए आज वो नजात के रास्ते पे हम लोग चलने लगे, और वो सिखाने लगे। कैसे करके सीखे? ऐसे ऐसे नहीं सीखे। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे दुख आया, ऐसे ऐसे तकलीफ आया, जो मुझे सोचने पे मजबूर किया, जो मुझे दिखाने पे मजबूर किया, और मजबूरी में मैंने वो रास्ते को अपनाया और कहा कि तेरी मर्जी पूरी हो। और वो मजबूरी कब प्रेम में बदल गया, मुझे समझ में नहीं आया। पहले तो मैं मजबूर होके करता था, लेकिन आस्ते ही आस्ते वो मजबूरी मोहब्बत में बदल गई। और आज करता हूं यहां उनके लिए प्रेम है बोल के,
नहीं तो मेरे 3-4 घंटा लग जाता था। यहाँ पर स्टाइल, लेंस वेंस सब रखता था। पापा की हर एक लेंस लेके पहन के एकदम सजा के आँख के नीचे में हल्का काजल भी लगाता था कि आँख को भी और थोड़ा सा खूबसूरत बना सके, और बन के जाता था और नुमाइश करता था अपने आप को। लेकिन जब से मैंने देखा कि मैं कौन हूं, जब से मैंने अपने बाहर की अपीयरेंस में मेरे अंदर की हालत को मैंने देखा, तब से मुझे तरस मेरे बाहर की अपीयरेंस में नहीं है, मेरे अंदर की आत्मा के लेके है। और इसीलिए मैं मसीह से यही दुआ करता हूं कि तू अपने काम को खत्म कर जो तूने शुरुआत किया। मेरी दुआओं में से, हम जब रात में दुआ करते, मेरी यही दुआ में खत्म होता है कि तू अपने काम को खत्म कर। हालांकि मुझे नजर नहीं आया तू कैसा करेगा, लेकिन मैं विश्वास रखता हूं तू करेगा। पवित्र वचन वही बात कह रहा है कि हम लोग दुनिया के साथ दोषी नहीं पाए जाएंगे। वो हम लोग को और दोषी खुदा के सामने हम लोग गुनहगार और नहीं ठहराएंगे, लेकिन वो हर एक गुनाह को हटा लेंगे। जैसे जोशुआ के हम लोग दिखाया कि गुनाह उन्होंने छीन लिया, उसके गंदे कपड़े उतार दिया। ये गंदे कपड़े को उन्होंने उतारेंगे, क्योंकि आज इसको मैं नहीं सजाता, अंदर को मैं सजा रहा हूं। और आपकी जीवन में भी यही होने वाला है। हिब्रूज 5:9, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all that obey him. उनको शुद्ध किया गया अनंत नजात के लिए, कि जो कोई भी उसकी बात मानेगा वो नजात पाएगा। जो कोई भी अपना सर झुकाएगा, जब कोई गाली देता है, गाली से नहीं लेकिन आशीष देगा, प्यार मोहब्बत से जिएगा। जो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करेगा कि प्रभु उन लोग का भी मन परिवर्तन कर, उन लोग को भी दिखा जैसे तूने मुझे परिवर्तन किया। जब सच्चा आईना, जब सच्चाई आपको नजर आएगा, तब आपके देखने की नजरिया बदल जाएगा। तब आप ये नहीं कहेंगे कि प्रभु उसको बदल, वो मुझे तकलीफ दे रहा है। आप ये कहेंगे कि प्रभु उसे भी ले आ। और वो दुख सहते रहता है, दुश्मन से दुख सहते रहता है कि उसको पाले। और देखिए ऐसे करके कितने परिवार जुड़े हुए हैं। माफी, जो माफ करना सीख गया है। पवित्र वचन लूका के 22 में कह रहा है कि जब हम लोग दुर्बल हो जाते हैं, जब हम लोग नहीं पाते हैं लड़ने, लूका के 22 के 43 में कह रहा है, An angel from heaven appeared to him and strengthened him, and being in anguish he prayed more earnestly, and his sweat was like drop of blood falling from to the ground. वचन में कहा जा रहा है कि जब वो नहीं सहन कर पा रहा था, उसके लिए एक फरिश्ता को भेजा गया जो उसे ताकत दी। कि वो इतने दुखी थे कि कहा जा रहा है कि जहां से पसीना निकलता है, वो पसीना के रास्ते से निकल रहा था खून। वो कैसा दुख होगा, वो कैसा तकलीफ होगा कि पसीने के रास्ते से उसके सर से खून निकलने लगे। वो इतने दुखी थे। एंग्विश मतलब डूब जाना दुख में। वो डूब चुके थे दुख में। अब तब खुदा ने एक फरिश्ता को भेजा उसको ताकत देने के लिए, और वो ताकत पाके उन्होंने फिर खड़ा हुआ। और आज मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि हार मत मानिए। इस दुनिया में कोई चीज आपको हरा नहीं सकेगा, क्योंकि मसीह ने सब कोई को हरा दिया, मौत को भी हरा दिया। इसीलिए डरिए मत कि आपके साथ क्या होगा। सोचिए
कि आप कैसे करके उनकी महिमा में चलेंगे, कैसे करके उनको रोज ढूंढेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी मेरी शरीर नहीं चाहता कि मैं प्रभु के दरबार में आके आपको वचन सुनाऊं, विरोध खड़ा हो जाता है। लेकिन इट इज द लव ऑफ गॉड दैट पुल्स अस, कि हम लोग की तरह ये पापी देह जो कभी किसी की बात सुनने वालों में से नहीं था, वो सुनना सीख रहा है, वो चलना सीख रहा है, वो प्यार करना सीख रहा है। जहां प्यार नहीं है वहां प्यार करना सीख रहा है। हर एक चीज बदल जाएगा और अब मसीह की तरह बन जाइएगा और वो अपने काम को खत्म करेगा। इसीलिए आज के मैसेज ये है, दुख को अपना लीजिए और आनंद कीजिए खुदा में, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और वो भला है, वो खूबसूरत है, वो सर्वशक्तिमान है। उसकी तरह कोई भी नहीं है, उसकी तरह कोई भी नहीं है, यीशु की तरह कोई भी नहीं है। जस्ट रीच आउट टू हिम and he will reach out to you. Draw close to him and he will draw close to you. Call him and he will answer you, क्योंकि उन्होंने अपनाया आपको। ये आश्चर्य बात नहीं है कि आपकी दुआ को सुनी जाती है, आपकी दुआ कबूल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको बेटा और बेटी बोल के अपना लिया। इसीलिए जो दुख है कभी कभी बढ़ जाएगा, कभी कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन विश्वास रखना जरूरी है कि अभी अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आए, लेकिन सुबह आएगा। विश्वासी के जीवन में ये समय आते रहता है जब जब दुख घना अंधकार की तरह छा जाता है उसके जीवन में, और फिर वो अपनी आंखों से नहीं चलता, वो विश्वास से चलता कि मैं नहीं चल पाऊंगा, लेकिन जैसे मसीह ने विश्वास से क्रूस को अपना लिया था कि ये मौत, obedient to the cross, he became obedient to the cross। वो क्रूस सूली पर चढ़ गए, वो इतने आज्ञाकारी था कि पिता ने कहा सूली पे चढ़, वो सूली पे चढ़ गए। वो अपनी जान की परवाह नहीं की, वो पिता की परवाह की। और आपके लिए भी यही वचन है। God bless you। और याद रखिए कि उनकी मार खाने से हमने शिफा पाई, उनके खून बहाने से हमने रिहाई पाई। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए, अगर कोई दुखी है मेरे साथ जुड़ जाइए, दुख बात लेते हैं अपने में। आइए तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है।
बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। वादा पूरा कर दिया है, तूने बाखरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बाखरू से भर दिया है। वादा पूरा कर दिया है, तूने बादलों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। उठा लीजिए अपने दुख को, वो क्रूस उठा लीजिए, गले लगा लीजिए और चलते रहिए, चलते रहिए। मैं हरदम यीशु की हम दो सना गाऊं। दूसरा गाऊं, तूने मेरे सांसों में अपनी खुशबू बसाई है। तूने मेरे सांसों में अपनी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई। वो आत्मा दे प्रभु जिससे हम लोग सीख सके। हम लोग की शिक्षा की बहुत जरूरत है। तू हाथ रख, जो कोई भी सुन रहा है, जो कोई भी वचन को सुना, उन लोगों को ताकत दे, मन की शक्ति दे कि वो लोग चल पाए, विश्वास में भटक ना जाए। क्योंकि तकलीफ बाहर में कभी कभी इतना भर जाता है कि बाहर की तकलीफ जब अंदर प्रवेश करता है तब इंसान डूबने लगता है। इसलिए बाहर की तकलीफ को अंदर में मत आने दे मसीह, तेरी शांति को विराजमान होने दे। और बाहर की तकलीफ तो हम लोग के जीवन में नजात की रास्ते, तेरी योजना पूरी हो मेरे जीवन में। ये विनती
ये प्रार्थना मैं उन लोगों के लिए करता हूं जो आज वचन को सुना मेरे मसीह। तू सिखा दे दुख को अपनाने, तू सिखा दे हर एक डर को हटाने, तू सिखा दे, तू साहस से भर दे, तू अपने महिमा दिखा दे। और एक बार ऐसे दिखा कि हम लोग फिर तुझ में बस पाए। और तू हम लोगों ने ये विनती मैं तेरे पवित्र नाम यीशु पिता के चरणों में रखता हूं। तू स्वीकार कर, तू स्वीकार कर, तू स्वीकार।